Dear, my name is Grijesh Pandey, and today's the video is about Mahatma Gandhi, and I will try to explain all the journey of Mahatma Gandhi. And I hope if you listen my full story, so you will it will help to understanding about Mahatma Gandhi's thought, Mahatma Gandhi's journey, full of journey. Okay. So let's start the video, and I will try to explain Hindis also, because if I explain in Hindi and English mix, so we can understand properly. Okay, so start. महात्मा गांधी's story of determination and courage. महात्मा गांधी की कहानी जो डिटर्मिनेशन एंड करेज, जिसमें बाबू डिटर्मिनेशन का मतलब होता है लक्ष्य, और करेज यानी कि उनका डिटर्मिनेशन कैसा था, किसी चीज़ को लेके मतलब कितना दृढ़ता थी उनके अंदर और कितनी साहस थी। इन ये है हमारा टॉपिक, और इसी के बाद हम चर्चा करते हैं। महात्मा गांधीज लाइफ इज फुल ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि महात्मा गांधी जी का जो जीवन था वो पूरा भरा हुआ था प्रेरणा से, है ना, प्रेरणादायक था। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टोरीज दैट सॉ हिज डिटर्मिनेशन एंड करेज इज डांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च के नाम से जानते हैं, ऑफ 1930। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टोरीज, यानी कि ज़्यादातर स्टोरीज में से ये गांधी जी की एक पावरफुल स्टोरीज थी, दैट सो जो दिखाती है हिज डिटर्मिनेशन, उनकी दृढ़ता को, एंड करेज उनके साहस को, इज द डांडी मार्च। वो कौन सा मोस्ट पावरफुल स्टोरीज था? वो डांडी मार्च की यात्रा थी, जिसे हम साल्ट मार्च के भी नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था? ऑफ 1930 में। द प्रॉब्लम अनफेयर साल्ट लॉ, समस्या क्या थी, क्यों ये हुआ था? तो अनफेयर साल्ट लॉ, यानी कि वो जो फेयर था, यानी सही तरीके से नियम नहीं थे, गलत तरीके से नियम थे, है ना, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। इन 1930 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ दैट इंडियन कुड नॉट मेक दियर ओन साल्ट। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट 1930 में एक लॉ लेके आया इंडियंस के लिए कि वो अपना कुड नॉट मेक दियर ओन साल्ट, मतलब अपने लिए वो नमक नहीं बना सकते, ठीक ना, नमक नहीं इकट्ठा कर सकते। इंस्टीड इसके बजाय दे हैड टू बाई एक्सपेंसिव सॉल्ट फ्रॉम द ब्रिटिश एंड पे हैवी टैक्सेस, और इसके बजाय उन्हें खरीदना होगा महंगे साल्ट को फ्रॉम द ब्रिटिश, ब्रिटिश से, एंड पे हैवी टैक्सेस, और हैवी टैक्सेस में इंक्लूड होंगे। तो ब्रिटिश का गवर्नमेंट का यहाँ पे शासन था, तो उसने एक लॉ लेके आया इंडियंस के ऊपर कि वो अपना सॉल्ट नहीं बना सकते हैं, और इसके बजाय उन्हें ब्रिटिश सरकार से खरीदनी होगी, और वो हैवी टैक्सेस पे इंक्लूड होंगे। दिस वाज अनफेयर, ये एक अनफेयर था, है ना, बिकॉज साल्ट वाज अ बेसिक नीड फॉर एवरीवन। साल्ट जो है बेसिक नीड है सबके लिए, ठीक ना, सभी के लिए। तो ये तो पूरी पूरे अनफेयर हो गया, स्पेशली पुअर पीपुल, स्पेशली पुअर लोगों के लिए, क्योंकि साल्ट है तो वो कुछ भी आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। विदाउट सॉल्ट वी आर नॉट एबल टू मेक फूड, ठीक है, सही तरीके से हम भोजन नहीं बना पाएंगे। गांधी जी डिसाइडेड टू चेंज दिस इनजस्टिस पीसफुली, गांधी जी ने निश्चय किया टू चैलेंज दिस इनजस्टिस पीसफुली, ठीक है ना। गांधी जी निश्चय किया, क्या निश्चय किया, कि सामना करेंगे इस इनजस्टिस को, मतलब जो ये अन्याय है इसका पूरी तरीके से वो सामना करेंगे पीसफुली, यानी कि शांत तरीके से, शांत रूप से, ठीक ना। उनका जो मेथड था लड़ने का वो एकदम पीसफुली था। ही न्यू दैट, वो जानते थे कि इवन अ स्मॉल एक्शन कुड क्रिएटेड बिग चेंजेस, यहाँ तक कि स्मॉल एक्शन, जो छोटे छोटे प्रयास होते हैं ना, वो कुड क्रिएट बिग चेंजेस, वो क्या कर सकते हैं, वो एक बड़े चेंजेस को ला सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास हमारे बड़े चेंजेस को, बड़े परिवर्तन को ला सकते हैं, और उन्होंने किया, तो मतलब बाद में सफलता भी नहीं मिली। द जर्नी वॉकिंग 2040 माइल्स फॉर जस्टिस, और एक उनका यात्रा था 240 माइल्स, लोगों ने पैदल यात्रा की थी न्याय के लिए, ठीक ना। वो साल्ट के लिए, वही जो साल्ट मार्च है वही है। ऑन मार्च 12 1930 एट द एज ऑफ 61 गांधी जी स्टार्टेड टू लॉन्ग वॉक फॉर 240 माइल्स, 384 किलोमीटर फॉर फ्रॉम साबरमती टू आश्रम टू डोंडी, अ विलेज ऑन द सीहोर, है ना बाबू। कहाँ तक? तो जर्नी की उन्होंने 240 माइल्स और जस्टिस न्याय के लिए, साल्ट के लिए, जो साल्ट उन्हें लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने जो अलाउ कर दी थी कि वो साल्ट नहीं खरीद पाएंगे, उसी के लिए। तो 12 मार्च 1930 की बात है। गांधी जी 61 एट द एज ऑफ 61, गांधी जी की एज हो गई थी 61। ही स्टार्टेड अ लॉन्ग वॉक, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था एक लंबी यात्रा 2040 माइल्स का, फ्रॉम साबरमती, कहाँ से? साबरमती से, ठीक ना, साबरमती आश्रम टू दांडी, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा उन्होंने की। अब विलेज ऑन द सीहोर, और वहीं पे एक विलेज था, उस विलेज का नाम क्या था? सीहोर, सीहोर विलेज पर, ठीक। विथ हिम वर 78 फॉलोअर्स, उनके साथ 78 फॉलोअर्स थे जो उनके सहयोगी थे। एंड अलोंग द वे, पूरे यात्रा में उनके साथ थे। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस ज्वाइंड हिम, और हजारों भारतीय उन्हें ज्वाइन हुए, उनके साथ चले। फॉर 24 डेज, 24 दिनों में क्या हुआ? ही वॉकड अंडर द हॉट सन, उन्होंने बहुत सारे अंडर द हॉट सन, वेयरिंग हिज सिंपल धोती एंड कैरिंग ओनली हिज वॉकिंग स्टिक्स, एक सिंपल धोती पहने हुए थे, और एक उनका जो वॉकिंग स्टिक था उसी को लिए हुए 24 दिनों तक पैदल यात्रा की, ठीक ना, हो गया इनका। पीपुल, आगे बढ़ते हैं। पीपुल
चीड फॉर हिम एंड हिज मैसेज स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, यानी कि लोग जब सुने तो धीरे धीरे लोग इकट्ठा हुए एंड आकर्षित हुए इनकी तरफ, एंड हिज मैसेज स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, और उनका जो मैसेज, ये संदेश था, पूरी भारत में फैल गया। वी विल नॉट ओबे अनजस्ट लॉ, ठीक ना, वी विल नॉट अवे अनजस्ट लॉ, हम नहीं पालन करेंगे जो ये अन्यायपूर्ण कानून है, ठीक। द विक्ट्री मेकिंग साल्ट एंड ब्रेकिंग द लॉ, और अंततः विजय हुआ, ठीक ना, इस लॉ को तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ऑन अप्रैल 6 1930 गांधी जी इज रीच दांडी बीच, दांडी बीच पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है ना, और 12 मार्च को स्टार्ट किए थे चलना। देयर ही पिक्ड अप अ हैंडफुल ऑफ साल्ट फ्रॉम द ग्राउंड एंड डिक्लेयर्ड, ही पिक्ड अप अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट, उन्होंने उठाए कुछ नमक को पूरे हाथ भर के, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, एंड डिक्लेयर्ड, और निर्धारित किया, विद दिस साल्ट, उस साल्ट के साथ, आई सेक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, कि मैं क्या करूंगा, ब्रिटिश एम्पायर के फाउंडेशन को पूरी तरीके से सेक कर दूंगा, ठीक। दिस सिंपल एक्ट दिस सिंपल एक्ट बिकम अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, और यही जो उनका छोटा सा प्रयास था, साधारण सा प्रयास था, वो क्या बना, एक फ्रीडम का एक प्रतीक बना। पीपुल ऑल ओवर सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक, पीपुल ऑल ओवर इंडिया स्टार्टेड मेकिंग दियर ओन साल्ट एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, तो जो भारत के सारे लोग थे उन्होंने शुरू कर दिया मेकिंग दियर ओन सॉल्ट, अपने खुद का साल्ट बनाना, एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज सॉक्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से चौकित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, सॉक्ड हो गई। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन, हजारों भारतीय, इंक्लूडिंग गांधी जी, वर अरेस्टेड, गांधी जी को अरेस्ट कर दिए गए थे सब लोग। बट द मूवमेंट, जो उनका मूवमेंट था, कंटिन्यूड, अभी भी जारी था, एंड इट पुश्ड इंडिया क्लोजर टू इंडिपेंडेंस, और ये भारत को, और जो ये मूवमेंट उनका अभी भी कंटिन्यू था, एंड इट पुश्ड इंडिया क्लोजर टू इंडिपेंडेंस, और ये पुश किया भारत को स्वतंत्रता की तरफ, ठीक ना। लेसन फॉर गांधी जी स्टोरीज, और स्टोरीज हमें क्या सिखाती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। द स्टोरी टीचर्स, या स्टोरी हमें सिखाती है, करेज इज नॉट अबाउट फाइटिंग विथ विपन बट स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग फॉर व्हाट इज राइट, मतलब साहस का मतलब ये नहीं होता है कि हम हथियारों के साथ लड़ते रहें, लेकिन स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग फॉर व्हाट इज राइट, हमें खड़ा होना चाहिए कि क्या सही है इसके साथ। इवन अ स्मॉल एक्ट कैन बी ब्रिंग बिग चेंज इफ डन विथ ट्रूथ एंड डिटर्मिनेशन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, है ना। इवन अ स्मॉल एक्ट कैन ब्रिंग बिग चेंज, मतलब यहाँ तक कि एक छोटा सा हमारा प्रयास भी एक बड़े चेंजेस को ला सकता है, इफ डन विथ ट्रूली एंड डिटर्मिनेशन, अगर वो पूरी सत्ता से और पूरे दृढ़ निश्चय से किया जाए तो। नेवर बी अफेयर्ड ऑफ चैलेंजेस, हमें कभी भी चैलेंजेस से डरना नहीं चाहिए, हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए, चैलेंजेस इनजस्टिस, ठीक है ना, अन्याय अन्याय का, ठीक है ना, सामना करना चाहिए, बट डू इट पीसफुली एंड विथ पेशेंस, हमें पूरे शांति तरीके से, लेकिन शांति तरीके से और धैर्य के साथ हमें करना चाहिए, ठीक। तो आज की स्टोरी में इतना ही, अगली स्टोरी में फिर हम एक नया स्टोरी लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय बाय, टेक केयर।